क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी कौम थी जो पहाड़ों को काटकर महल्लात बनाती थी, जो ताकत में बेमिसाल थी, जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझती थी, लेकिन फिर एक चीख आई और सब कुछ खत्म हो गया। ना उनकी ताकत उन्हें बचा सकी, ना उनके पहाड़, ना उनका गुरूर। आखिर ऐसा क्या हुआ था? ये कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है। कौम समूद की वो हकीकत जो आज भी हमें आईना दिखाती है। कौम समूद की सबसे नुमायां बात ये नहीं थी कि वो सिर्फ एक तरक्की याफ्ता कौम थी, बल्कि ये थी कि वो अपनी तरक्की पर इस हद तक यकीन रखती थी कि उसे कभी जवाल का ख्याल ही नहीं आया। वो खुद को सिर्फ कामयाब नहीं समझते थे, वो खुद को महफूज, मजबूत और तकरीबन नाकाबिले शिकस्त समझते थे। वो जिस जमीन पर रहते थे वो आम जमीन नहीं थी। सख्त पहाड़, चट्टानें, खुश्क माहौल, एक ऐसा इलाका जहां आम इंसान के लिए जिंदगी गुजारना भी मुश्किल हो। लेकिन उन्होंने इसी जगह को अपनी ताकत का सबूत बना दिया। उन्होंने पहाड़ों को काटा, उन्हें तराशा और उनके अंदर अपने घर बना लिए। ये सिर्फ रिहाइश नहीं थी, ये एक ऐलान था। एक ऐलान कि हम वो लोग हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। वो अपने घरों को देखते थे, उन दीवारों को छूते थे, उन दरवाजों से गुजरते थे और हर बार उनके दिल में एक एहसास पैदा होता था, फख्र का एहसास, बरतरी का एहसास। यही एहसास आहिस्ता आहिस्ता गुरूर में बदल गया। जब इंसान कोई बड़ी चीज हासिल करता है तो दो रास्ते होते हैं, या तो वो शुक्रगुजार बनता है या वो खुद को इस कामयाबी का मालिक समझने लगता है। कौम समूद ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये सब उन्हें अता किया गया है, उन्होंने ये सोचा कि ये सब उन्होंने खुद बनाया है। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क इंसान को जमीन से आसमान तक ले जा सकता है या आसमान से जमीन पर गिरा सकता है। उनके अंदर एक अजीब सा एतमाद था। वो खुद को दूसरों से बेहतर समझते थे। उन्हें लगता था कि अगर कोई कौम ताकतवर है तो वो वही है, अगर कोई कौम तरक्की याफ्ता है तो वो वही है। ये एहसास सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहा, ये उनके रवैयों में नजर आने लगा। वो दूसरों को कमजोर समझते थे, वो सच सच को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कोई उनसे बेहतर जान सकता है। यही वो मकाम होता है जहां इंसान सीखना छोड़ देता है, और जब इंसान सीखना छोड़ दे तो उसका जवाल शुरू हो जाता है, चाहे वो कितना ही ऊपर क्यों ना हो। कौम समूद के पास वसाइल की कोई कमी नहीं थी। पानी था, जमीन थी, मवेशी थे, खुराक थी। वो एक मुकम्मल खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन यही किसी चीज की जरूरत न होना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। क्योंकि जब इंसान को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती तो वो अपने खालिक को भी भूल जाता है। वो ये समझने लगता है कि मैं खुद काफी हूं। यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि हकीकत यह है कि इंसान कभी खुद काफी नहीं होता। वो हमेशा किसी न किसी पर इन्हिसार करता है, चाहे उसे उसका एहसास हो या ना हो। कौम समूद ने इस हकीकत को नजरअंदाज किया। उन्होंने अपनी ताकत को अपनी पहचान बना लिया। वो जिस्मानी तौर पर भी मजबूत थे, वो बड़े बड़े काम कर सकते। हजरत सालेह के लिए ये सब आसान नहीं था। वो अपनी ही कौम को देख रहे थे, जिन्हें वो जानते थे, जिनसे वो मोहब्बत करते थे, और वो उन्हें तबाही की तरफ जाते हुए देख रहे थे। उन्होंने बार बार समझाया, बार बार बुलाया, लेकिन हर बार इनकार मिला। ये एक नबी का सबसे बड़ा दर्द होता है, लोगों को सच बताना और उन्हें उसे ठकराते हुए देखना। हर मुआशरे में एक ताकतवर तबका होता है, और कौम समूद में भी यही था। ये सरदार लोग दौलतमंद थे, असर व रसूख रखते थे, फैसले करते थे। जब हजरत सालेह ने दावत दी तो सबसे पहले उन्हीं लोगों ने मुखालफत की। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर लोग सच को मान लेंगे तो उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ मजहबी मसला नहीं था, ये एक पावर स्ट्रगल भी था। कौम समूद के तमाम लोग एक जैसे नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हजरत सालेह की बात को समझ रहे थे, जिनके दिल में शक पैदा हो रहा था, लेकिन वो एक मुश्किल में थे। सोसाइटी का दबाव। जब सरदारों ने इनकार किया तो आम लोगों ने भी उनकी पैरवी की, क्योंकि वो डरते थे कहीं हम अलग ना हो जाएं, कहीं हमें कमजोर ना समझा जाए, कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। यही वो जगह है जहां बहुत से लोग सच को जानते हुए भी उसे छोड़ देते हैं। जब कोई कौम सच का सामना नहीं कर पाती तो वो क्या करती है?
वो उसका मजाक उड़ाती है। कौम समूद ने भी यही किया। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तुम हमें हमारे बाप दादा के तरीके छोड़ने को कहते हो? उन्होंने उनकी बात को संजीदगी से लेने के बजाय उसे एक मजाक बना दिया। ये एक नफ्सियाती दिफा होता है, क्योंकि जब सच दिल को चुभता है तो इंसान उसे मजाक में उड़ा देता है ताकि उसे संजीदगी से न लेना पड़े। जब एक कौम मुसलसल इनकार करती है, सच को नजरअंदाज करती है और अपने गुरूर में अंधी हो जाती है, तो फिर एक वक्त आता है जब उसे एक ऐसी निशानी दिखाई जाती है जिसके बाद इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। कौम समूद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने हजरत सालेह की बात सुनने के बजाय उन्हें चैलेंज किया। उनके लहजे में जिद भी थी, तकब्बुर भी और एक अजीब सा यकीन भी कि शायद ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वो समझते थे कि ये सब सिर्फ बातें हैं, कोई हकीकत नहीं। उन्होंने कहा कि अगर वाकई तुम सच्चे हो, अगर वाकई तुम अल्लाह के भेजे हुए हो, तो हमें कोई ऐसी निशानी दिखाओ जो हमारी अक्ल को झुंझोड़ दे। ये मुतालबा दरअसल सच की तलाश नहीं था, ये एक इम्तिहान था, एक चैलेंज था और कहीं ना कहीं एक तमस्खुर भी। क्योंकि जब इंसान सच को मानना नहीं चाहता तो वो नामुमकिन शर्तें रखता है ताकि इनकार को जवाज दे सके। फिर वो लम्हा आया जो तारीख में हमेशा के लिए सब्त हो गया। एक सख्त बेजान चट्टान जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उसमें से जिंदगी निकल सकती है, अचानक फट गई। ये कोई आम दरार नहीं थी, ना ही कोई मामूली वाकया। ये ऐसा मंजर था जिसने देखने वालों के दिल हिला दिए थे। उस चट्टान के अंदर से एक जिंदा, मुकम्मल, सेहतमंद ऊंटनी बाहर आई। सोचें इस लम्हे को। वो लोग जो खुद को ताकतवर समझते थे, जो पहाड़ों को काट सकते थे, वो एक चट्टान से जिंदगी निकलते देख रहे थे। उनके चेहरों पर हैरत थी, आंखों में खौफ और दिलों में एक लम्हे के लिए शायद सच की चमक। कत्ल के बाद शायद एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई हो, शायद कुछ दिलों में खौफ आया हो, शायद किसी ने सोचा हो कि हमने क्या कर दिया। लेकिन जब एक मुआशरा इज्तिमाई तौर पर गलती करता है तो वो अपनी गलती को सही साबित करने के लिए और ज्यादा सख्त हो जाता है। उन्होंने न सिर्फ ये कि अपने अमल पर पछतावा नहीं किया, बल्कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मजीद चैलेंज किया। उनका रवैया ऐसा था जैसे उन्होंने कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। ये वो नफ्सियाती कैफियत है जहां इंसान गुनाह को गुनाह समझना छोड़ देता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो ये उनके लिए सिर्फ एक वाक़या नहीं था, ये उनके दिल पर एक जख्म था। वो जानते थे कि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। उन्होंने अपनी कौम को खबरदार किया, उन्हें आखिरी मौका दिया, लेकिन वो जानते थे कि ये वो मोड़ है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। ये पूरा वाक़या हमें इंसान की फितरत के बारे में एक गहरी हकीकत बताता है। इंसान को अगर दलील दी जाए वो बहस करता है, अगर उसे नसीहत दी जाए वो नज़रअंदाज करता है, और अगर उसे मौजज़ा दिखा दिया जाए तब भी वो इनकार कर सकता है। क्योंकि असल मसला आंखों का नहीं होता, दिल का होता है। ऊंटनी का वाक़या सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था, ये एक आईना था जिसमें कौम समूद ने खुद को देखा। लेकिन उन्होंने इस आईने को तोड़ने का फैसला किया, बजाय इसके कि वो अपनी इस्लाह करते। ये हमें ये भी सिखाता है कि मौजज़े इंसान को मजबूर नहीं करते कि वो ईमान ले आए, वो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। चलना फिर भी इंसान को खुद होता है, और जब इंसान चलने से बाहर सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा होता था। सूरज निकला, हवा चली, लोग अपने कामों में लग गए। बज़ाहिर कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन हकीकत में सब कुछ बदलने वाला था। यही तो अजाब की सबसे खौफनाक बात होती है। वो अचानक नहीं आता, वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आता है, और जब आता है तो सब कुछ खत्म कर देता है। एक लम्हा, और फिर आसमान से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने हर चीज को हिला कर रख दिया। ये कोई आम आवाज नहीं थी, न ये बादलों की गरज थी, न हुआ का शोर। ये एक चीख थी, ऐसी चीख जो इंसान के वजूद के अंदर तक उतर जाए। ऐसी आवाज जो सिर्फ कानों से नहीं, रूह से सुनी जाती है। जैसे ही वो आवाज गूंजी, दिल दहल गए, जिस्म कांपने लगे। जो लोग कल तक खुद को ताकतवर समझते थे, आज खौफ से जकड़े हुए थे। उन्हें समझ आ गया कि ये वही है जिसके बारे में खबरदार किया गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जमीन ने भी सुकून छोड़ दिया। वो जमीन जिस पर वो फख्र करते थे, जिसे वो अपनी ताकत का निशान समझते थे,
वही जमीन उनके नीचे लरजने लगी। एक शदीद जलजला आया। पहाड़ जिन्हें वो अपनी पनाह समझते थे वो भी हिलने लगे। सोचीं, वो लोग जो पहाड़ों को काट कर घर बनाते थे, आज वही पहाड़ उनके लिए बेबस हो चुके थे। उनके मजबूत घर, उनकी पनाहगाहें, उनकी मेहनत का नतीजा कुछ भी उन्हें बचा न सका। ये वो लम्हा था जहां इंसान को अपनी हकीकत का एहसास होता है कि वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो कितना भी तरक्की याफ्ता क्यों ना हो, वो कितना भी महफूज क्यों ना महसूस करे, एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो सकता है। वो चीख, वो जलजला, वो खौफ, सब कुछ चंद लम्हों में हुआ। और फिर खामोशी। ऐसी खामोशी जो कानों को चीर दे, ऐसी खामोशी जिसमें जिंदगी का कोई निशान न हो। वही शहर, वही घर, वही गलियां, लेकिन अब वहां कोई हरकत नहीं थी। वो लोग जो कल तक चलते फिरते थे, बात करते थे, हंसते थे, आज बेजान पड़े थे। न कोई चीख, न कोई मदद की पुकार, सब कुछ खत्म हो चुका था। यही अजाब की हकीकत है। वो लंबा नहीं होता, वो अचानक आता है और सब कुछ खत्म कर देता है। कौमी समूद जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझती थी, जो अपने घरों को हमेशा के लिए महफूज समझती थी, जो अपनी ताकत पर फख्र करती थी, एक लम्हे में खत्म हो गई। ये मंजर सिर्फ जिस्मानी तबाही का नहीं था, ये एक पैगाम था, ये एक ऐलान था कि ताकत हमेशा इंसान के पास नहीं रहती। ये एक याद दहानी थी कि असल ताकत सिर्फ एक के पास है। हजरत सालेह और वो लोग जो ईमान ले आए थे, वो इस अजाब से महफूज रहे, क्योंकि वो इस रास्ते पर नहीं थे जो तबाही की तरफ जाता है। ये हमें एक बहुत अहम बात सिखाता है। निजात हमेशा तादाद में नहीं होती, निजात हमेशा सच के साथ होती है। अक्सरियत हमेशा दुरुस्त नहीं होती और अक़लियत हमेशा गलत नहीं होती। कौम समूद की अक्सरियत ताकतवर थी, लेकिन वो गलत थी, और जो चंद लोग सच के साथ थे वही बच गए। ये वाक़या हमें इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी के बारे में भी बताता है। इंसान ये समझता है कि मेरे पास वसाइल हैं, मैं महफूज हूं, मेरे पास ताकत है, मैं बच जाऊंगा, मेरे पास इल्म है, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन हकीकत यह है कि जब कुदरत फैसला कर ले तो न वसाइल